अस्सलाम वालेकुम। कैसे मेरी यूट्यूब फैमिली, उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे, अपने घरों में खुश और आबाद होंगे। ये थोड़ी सी मैं बना रही थी दही फुल्कियाँ, ताकि कि जो है ना मेरा बहुत दिल कर रहा था काफ़ी दिन से। तो माश की दाल नहीं थी, फिर माश की दाल लेकर आई हूँ। तो उसे उस दिन सौदा वगैरह जब लेके आई थी तो उसमें माश की दाल भी ली थी, क्योंकि माश की दाल अब बहुत ज़्यादा महंगी हो गई है, मगर दिल करता है फुल्कियाँ खाने को। तो फुल्कियाँ भी फिर बनानी पड़ती हैं कभी कभी घर में। तो इसी तरह फिर जो है ये साथ दावत थी हमारे घर के पास, तो उधर गए थे हम लोग, टी पार्टी थी। मतलब सारी ना बच्चियों की, कुड़ियों की, लड़कियों की टी पार्टी थी, तो समोसे ये सारे मैंने खुद ही घर में बनाए थे। घर में बनाकर तो ये अब हम लोग समोसे फ्राई कर रहे हैं। समोसे फ्राई किए थे, साथ दही फुल्कियाँ बनाई थी और साथ स्पैगेटी बनाई थी, चना चाट बनाई थी। चना चाट मैंने इमली वाली बनाई थी और बहुत ही अच्छी बनी थी। और ये देखिए डोलू बोलू से जो है ना काका हमारा, ये मम्मा को रोटी पकाते हुए देख रहा था कि चलो मैं हेल्प नहीं करवा सकता मगर बैठ के देख तो सकता हूँ, इसलिए वो बैठ के सिर्फ देख रहा था कि उसकी मम्मा क्या कर रही है और कैसे रोटी बना रही है। कल को लाज़मी बात है इसने भी बड़े होना है और अपनी बेगम के लिए रोटियाँ बनानी है, तो तरीका तो बचपन से सीखना पड़ेगा ना, क्योंकि आजकल की कुड़ियाँ तो रोटी वैसे भी नहीं बनाती। आखिर लड़के बेचारों ने ही बाद में रोटियाँ पकानी है, क्योंकि जैसे-जैसे आगे का दौर आ रहा है इसी तरह ही जो है ना माहौल चेंज होता जा रहा है। और ये देखें जी, इंसानी रिश्तों की तरह खूबसूरत चाट और खुशियों की तरह रस भरे हमारे दही भल्ले। ये देखें जितने खूबसूरत लग रहे हैं ना, उतने ही ये टेस्टी भी थे। और साथ स्पैगेटी को जो है ओवन में गरम करने के लिए रख दिया। इधर प्याले-श्याले ते प्लेटां ते चम्मच-शम्मच ये भी गिनती करके हम लोगों ने इकट्ठे कर लिए कि चलो इनको भी अंदर लेके जाएँ। और यहाँ से जो है ना किचन में सारा काम जो है, जो कुछ रबिया करवा रही थी, कुछ ज़ुनैरा करवाई थी, कोई शाज़िया बाजी करवा रही थी, सारे रल मिल के ना लगे हुए थे किचन के अंदर, लगा हुआ था सारा काम का। ये देखें जी, समोसे भी सारे फ्राई हो गए हैं हमारे, मज़े से रंग-बिरंगी दही भल्ले और चना चाट, और ये सारे बैठ के अब कमरे में बैठे हुए हैं सब खाने के लिए। और यकीन करें कि थोड़ी देर हमने गप्पे-शप्पे लगाई, घंटा डेढ़, तो बड़ा अच्छा लगा। जैसे ज़िंदगी के ना बंदा सारे गम भूल जाता है। जब बंदा इकट्ठा होकर बैठे ना, तो फिर पुरानी बातें या क्या वो लग जाए, तो ऐसा लगता है ज़िंदगी ना बड़ी हल्की-फुल्की और आरामदेह और आसान हो गई है। हालाँकि ज़िंदगी इतनी आरामदेह और आसान नहीं है। जैसे ये स्पैगेटी है ना, जिसे ज़िंदगी को पकड़ने की कोशिश करते हैं और हाथों से फिसल के नीचे गिर जाती है। आसानी से नहीं होती, तो उसकी भी गिरफ्त पक्की रखनी पड़ती है, ताकि कि हाथों से कोई इधर-उधर स्लिप ना हो जाए। और सर्दी थी बहुत ज़्यादा, तो बाहर ना छोटे-छोटे टुकड़े लकड़ियों के ना, हमारे घर एक बड़ा-सा दरख़्त था, मैंने कटवाया हुआ था, तो वो किसी को दिया, कि मैंने कहा आप लोग ले जाएँ, आप लकड़ियाँ जलाते हैं। तो वो छोटे से पड़े हुए थे लकड़ियों के, तो मैंने कहा चलो आज इसको भी आग लगा के ना, तो अच्छा-सा ना कमरे को गर्म कर लेंगे। ये पुरानी मेरे पास कढ़ाई पड़ी हुई थी, तो इसमें ना हल्की-हल्की मैंने थैली जलाई, तो थैली कुछ पड़ गई थी लकड़ियों के ऊपर, और कुछ जो है ना वो मतलब आग एक तरफ से पकड़ ली थी। आहिस्ता-आहिस्ता जैसे ही वो आग लगी, फिर मैं लकड़ियाँ रखती गई, तो माशाल्लाह पूरी कढ़ाई जो है ना वो फिर गर्म हो गई थी और काफ़ी अच्छा लग रहा था बाहर बैठे हुए। क्योंकि सैन में जो है ना इस वक़्त मानो ने सफाई वगैरह कर दी थी, और मानो से ना ग्लास भी आते हुए टूट गया था, कि भई रख रही थी मैं जो उठा के ग्लास को, तो उधर ग्लास उसके हाथ से सारा छूट कर टूट गया। तो मैंने कहा मुझे पता था कि ये ग्लास जो अब तक बचा हुआ है ना, ये तुम्हारे हाथों ही कुर्बान होना था। क्योंकि जब सेट हमारे घर आता है ना कोई, या तो मूसा या ये मानो या फातिमा, उस सेट को तोड़ के 5 ज़रूर कर देती हैं। 6 चीज़ पूरी नहीं रहने देती। तो ये छोटा-छोटा भी ये भी चीज़ें समेट रही है, काम कर रही है कि चलो मैं भी अम्मी के साथ कोई हेल्प करवा लूँ। तो बहरहाल हम लोगों ने फिर ये सैन जब सफाई कर ली, चारपाई वगैरह एक साइड पे इसने कर दी, क्योंकि ग्लास के कांच के टुकड़े जो थे ना वो उसने उठाए कोई नहीं थे, तो उसके ऊपर चारपाई धर दी कि चलो मज़े के साथ जो है ना ढकी छुपी रह जाएगी। और ये देखें जी, आहिस्ता-आहिस्ता आग भी जो है ना पकड़नी शुरू हो गई है। आग कहते हैं ना, थोड़ी-सी आग लगाएँ तो कुछ देर में ना वो फूल भर जाती है। तो इसी तरह देखें जी, थोड़ी-सी आग लगाई थी, कुछ अखरोट के छिलके पड़े हुए थे, वो भी मैंने बीच में डाल दिया। अखरोट के छिलके भी ना काफ़ी अच्छे अंगारों की तरह नज़र आते हैं जब आग बन जाती है, और काफ़ी देर तक जो है कढ़ाई गरम रहती है। तो मैंने जो छिलके थे ना हम लोगों ने सँभाल-सँभाल के रखे थे, वो भी शामिल कर दिए। आज की वीडियो यहीं तक थी। अल्लाह हाफ़िज़।